ये 3 फॉर्मूले तो हम लोग डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद मतलब क्या सर आपका ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, और मतलब क्या सर आपका ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, और उसके बेसिस में मतलब क्या सर आपका सम भी कर चुके थे। उसके बाद ये 3 फार्मूला है जो मतलब क्या सर आपका पहले 3 फार्मूला से सिमिलर तो है, लेकिन पहला 3 फार्मूला के जैसा मतलब क्या सर आपका नहीं है। तो यहाँ पे ये बात को हल्का समझ लेते हैं कि ए प्लस 1/a, तो ये क्या है, रेसिप्रोकल है। तो कोई एक्सप्रेशन और उसके रेसिप्रोकल का सम का अगर स्क्वायर हो तो उसके लिए फॉर्मूला है, और कोई एक्सप्रेशन और उसके रेसिप्रोकल का डिफरेंस का मतलब क्या हो सर आपका स्क्वायर हो, तो ये फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका उसके लिए। और कोई एक्सप्रेशन और उसके रेसिप्रोकल का सम, और कोई एक्सप्रेशन और उसके रेसिप्रोकल का मतलब क्या सर आपका डिफरेंस का प्रोडक्ट का फॉर्मूला मतलब क्या सर आपका ये वाला है ना। तो अगर आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मतलब क्या मिलेगा सर आपका अल्टीमेटली। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका एक्सप्रेशन का और उसका रेसिप्रोकल का बात है, यहाँ पर भी तो एक्सप्रेशन उसके रेसिप्रोकल का क्या सर आपका सम और डिफरेंस का मतलब क्या 3 फार्मूला है। तो आप अगर 1a प्लस 1/a और फिर a प्लस 1/a मल्टीप्लाई जब कीजिएगा तो अल्टीमेटली क्या आने वाला है सर आपका a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका 2। डाउट अगर होगा तो क्या कीजिएगा बताइए। डाउट अगर होगा तो a प्लस 1/a से a प्लस 1/a को मतलब क्या मल्टीप्लाई करके देख लीजिए। तो a इंटू ए मतलब क्या होता है सर आपका a स्क्वायर, और फिर a इंटू 1/a क्या हो जाता है सर आपका ए बाई ए, हम बता रहे हैं आपको, प्लस a इंटू मतलब क्या है सर आपका 1/a, तो मतलब क्या है सर आपका a कट जा रहा है ना, मल्टीप्लाई हो रहा है। हाँ तो ए बाई ए भी कटेगा तो 1 हो जाएगा ना। a बाई ए भी कटा तो 1 हो जाएगा, दोबारा से मतलब क्या है सर आपका तो फिर हम लोग कटेगा। तो एक स्टेप स्किप कर दिया ना। अभी कोई स्टेप स्किप नहीं की। हाँ काट दिए तो स्किप हुआ तो a इंटू ए क्या हो चुका सर आपका a स्क्वायर, a इंटू 1/a क्या हो गया सर आपका ए बाई ए। a इंटू 1/a, ठीक है। हाँ ये ठीक है। वैसे भी अगर लिखा था ब्रैकेट लेके तो भी मतलब क्या था आपका ठीक था, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब भी क्या होता हाँ है तो अभी multiplication काट होता भी है। ना सकते उसको। नहीं मतलब समझिए वो स्टेप पूरा लिखने के बाद हम काट सकते हैं। अगर हम 2 लिख देते डायरेक्टली, या फिर हम 1 लिख देते डायरेक्टली, तो मतलब क्या होता आपका स्टेप स्किप हो जाता। तो ये ठीक है। अब यहाँ पे आप आ जाइए 1/a इंटू ए, तो क्या हो जाएगा सर आपका 1/a इंटू मतलब क्या है सर आपका a, ठीक है। उसके बाद क्या है सर आपका 1/a इंटू 1/a मतलब क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव 1 मतलब क्या है सर आपका a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है ना। तो ये कटा तो क्या हो चुका सर आपका 1 + 1 2। तो जैसे ये वाले फार्मूला में क्या हो रहा है सर आपका पॉजिटिव 2 आ रहा है, तो वाले फार्मूला में क्या सर आपका नेगेटिव 2 आएगा, तो अंडरस्टूड है। और उसके बाद ये भी मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो अल्टीमेटली क्या बचने वाला है सर आपका a स्क्वायर माइनस 1/a स्क्वायर बचने वाला है। तो ये समझिए, ये तो नहीं बोल सकते कि फ़र्स्ट वाले फार्मूला की तरह है। उधर 2a भी आ रहा था, इधर नहीं आ रहा। वहाँ पे 2a भी था, यहाँ पे मतलब क्या असर आपका 2 है, और वहाँ पे मतलब क्या असर आपका -2a भी था, यहाँ पे मतलब क्या असर आपका 2 है। और ये मतलब क्या असर आपका वहाँ पे a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर था, यहाँ पे मतलब क्या असर आपका a स्क्वायर माइनस 1/, मतलब क्या असर आपका a स्क्वायर है। तो यहाँ तक हम लोग जो किए थे पागल की तरह वो ये फॉर्मूला किए थे। हाँ आया बात समझ में ना। और कोई फॉर्मूला मतलब क्या असर आपका नहीं किया था। उसके बाद आप देखिए लेकिन मेरे तो सर इतना नहीं है। क्या सर यहाँ इसका 15 का क्या है, 15 सर एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन ऐसा चैप्टर है ना सर, यहाँ पे जितना लिखा हुआ है ना आपको सारा का सारा करना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा थोड़ी है कि सम करने के बाद आप जो पढ़े उसी को फैक्टराइज करना पड़ेगा और आप जो नहीं पढ़े उसको फैक्टराइज नहीं करना पड़ेगा। हमको तो वैसा ही ना समझेगा। ये बात नहीं समझे, आप देख रहे हैं बस उस चैप्टर के रेफरेंस में, लेकिन आपको क्या बता रहे हैं अलजेब्रिक सम को सॉल्व करने के लिए फैक्टराइज तो करना पड़ता है ना। बिना फैक्टराइज के अलजेब्रिक सम को मतलब क्या होता है सॉल्व नहीं हो सकता है ना। तो जब आप जनरली सॉल्व करेंगे क्लास 10 में या फिर 9 का दूसरे चैप्टर में आपको फैक्टराइज करना होगा, तो ऐसा थोड़ी है कि जो आप पढ़े उसका फैक्टराइजेशन आएगा, जो अपने को उसका फैक्टराइजेशन नहीं आएगा। एक्सपेंशन है सर एक्सपेंशन बोलते ही तो फैक्टराइजेशन है। हाँ। तो आप जब सीधा ही समझेंगे तो उल्टा फिर क्या समझेंगे। हाँ सीधा समझ। तो आप मतलब बोले ना कि सारा आपके पास नहीं है, लेकिन आपको समझना सारा ही पड़ेगा। नहीं तो जिस तरह का एक्सपेंशन फैक्टराइजेशन आप नहीं किए होंगे वहाँ पे समय आगे तो आप फंस जाएंगे ना। आप समझ रहे बात क्या बोले। तो अब यहाँ पे क्या है, हम लोग जो 2 यूनिट को एक बनाए किए थे उसको करने का एक फार्मूला भी था, जो कि मतलब क्या था सर आपके a + b + c का होल स्क्वायर, a + b + तो क्या हो गया था a स्क्वायर आ गया।
हाँ सी आ गया। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका ट्वाइस द सम ऑफ ए बी बी सी एंड मतलब क्या सर आपका सी ए। तो सी ए को ए सी भी अगर बोलते हैं तो कोई फ़र्क मतलब क्या होता है सर आपका नहीं पड़ता है। तो ये हम लोग कवर कर चुके थे। तो ये मतलब क्या सर आपका 8वां। अब देखते हैं अगर ज़रूरत पड़ेगा तो या बात कर लेते हैं, या ज़रूरत पड़े तब बात करेंगे, ठीक है ना। छोड़ दीजिए उसका। हम लोग ये कर चुके थे, ये कर चुके थे, ये वाला पार्ट भी कर चुके थे, ये पार्ट भी कर चुके थे। ज़रूरत पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे मतलब क्या है क्यूब है, तो क्यूब के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा। तो आइए क्यूब के बारे में डिस्कशन करते हैं। ठीक है 9 का है। हाँ 9 का है सर। 10 में फैक्टराइजेशन में कोई चैप्टर नहीं आएगा, लेकिन मतलब क्या सर आपका सम करने के लिए फैक्टराइज करना पड़ेगा। मतलब आप समझिए जैसे मल्टीप्लाई सीखें तो मल्टीप्लाई मतलब क्या होगा सर आपका आता रहेगा। डिवाइड सीखें तो डिवाइड मतलब क्या है सर आपका आता रहेगा। तो उस तरह अलजेब्रा में फैक्टराइजेशन का मतलब है क्या। अगर डिवीज़न को एट इट्स एसेंस देखिएगा तो वो क्या है, डिवीज़न इज़ नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट फैक्टर्स एंड मल्टीप्लिकेशन इज़ नथिंग बट द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग आउट मतलब क्या सर आपका प्रोडक्ट। तो जब आप एक्सपेंशन कर रहे हैं तो अलजेब्राइक टर्म को, अलजेब्राइक एक्सप्रेशन को मल्टीप्लाई कर रहे हैं। जब फैक्टराइजेशन कर रहे हैं तो आप अलजेब्रिक एक्सप्रेशन को डिवाइड कर रहे हैं ना। तो ऐसा आप सोच सकते हैं कि मतलब एक ही तरह का मल्टीप्लिकेशन आएगा, एक ही तरह का डिवीजन आएगा। जितना तरह का मतलब क्या हो सकता है मल्टीप्लिकेशन आ सकता है, तो वही 15 आएगा 15 तरीका से आता है और नहीं। और भी मतलब बहुत जगह दिमाग लगाना पड़ता है, लेकिन मतलब क्या ऐसे आपको उसमें ऑलमोस्ट आपको कवर हो जाएगा। वो 15 आपको पता रहेगा तो आपका 10 तक तो कहानी खत्म कवर हो जाएगा। आप समझ रहे बात क्या आप लेना। तो यहाँ पे और थोड़ा बहुत अगर दाएँ बाएँ मतलब क्या अगर 1% 2% के एरर के साथ तो मतलब उसको मैनेज कर लेता आदमी, लेकिन हो जाएगा काम। तो अब जो अब फॉर्मूला था वो मतलब क्या सर आपके ए प्लस बी का होल क्यूब का, ठीक है ना। तो आप ये बताइए ए प्लस बी का होल क्यूब क्या हो जाएगा। देखिए ए प्लस बी का होल क्यूब का मतलब है ए प्लस बी इंटू मतलब क्या है सर आपका ए प्लस बी इंटू मतलब क्या है सर आपका ए प्लस बी। तो अगर हम ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी 3ab अलग बात हो जाएगा ना सर। ए प्लस बी का होल क्यूब है तो इसका मतलब क्या ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। तो अगर पहले ये ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी कर दें तो वो मतलब क्या हो जाएगा सर आपके ए प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। और उसके बाद फिर ए प्लस बी का होल स्क्वायर मतलब क्या है सर आपके ए प्लस बी से मल्टीप्लाई होगा। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला तो हमको पता ही है ना, वो क्या है सर आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ब्रैकेट का इंपॉर्टेंस ए स्क्वायर प्लस मतलब क्या है सर आपका बी स्क्वायर प्लस 2ab। लेकिन आप तरीका से लेना चाहें तो मतलब क्या होगा सर आपका ए स्क्वायर नहीं ले वही सही तरीका। अभी के लिए रुक जाइए। 2ab प्लस मतलब क्या है सर आपका बी स्क्वायर इंटू मतलब क्या हो जाएगा सर आपका ए प्लस बी, ठीक है। ए स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर सॉरी ए स्क्वायर इंटू ए क्या हो गया ए क्यूब। ए क्यूब। सबसे मल्टीप्लाई कीजिए, इसको सबसे मल्टीप्लाई करेंगे पहले, उसके बाद इसको सबसे मल्टीप्लाई करेंगे। तो a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब हो चुका, a इंटू 2ab क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव 2a स्क्वायर बी। नहीं करते थे हम लोग, तो ए को फिर हम लोग बी से करना होगा। देखिए अब कैसे भी करते थे, जो आप करते थे तो वो कर ही सकते हैं ना, लेकिन मतलब जो कर रहे हैं अगर वो मतलब क्या सर आपका एक्सेप्टेबल है तो उसको बस देख लीजिए। समझ रहे बात क्या आप लेना। मतलब मैथ्स में क्या होता है ना सर आपका हर तरह से काम करना पड़ता है। तो जहाँ पे मतलब क्या उस तरह से करना सूटेबल था वहाँ पे मतलब क्या था उस तरह से किया, जहाँ पे इस तरह करना सूटेबल है वहाँ पे मतलब इस तरह से करते हैं। लेकिन प्रॉपर तरीका करने का यही वाला है कि पहले आप ए को सबसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये वाला पहले ए को सबसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, उसके बाद मतलब क्या था बी को सबसे मल्टीप्लाई कर लीजिए, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे बात को समझिए। तो ए इंटू ए स्क्वायर क्या हो चुका था सर आपका ए क्यूब हो चुका था, और ए इंटू 2ab मतलब क्या हो चुका था आपका 2a स्क्वायर भी हो चुका था। उसके बाद ए इंटू बी स्क्वायर क्या हो जाएगा सर आपका ए बी स्क्वायर सॉरी ए इंटू बी स्क्वायर। हाँ तो ए बी स्क्वायर हुआ, यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक कोई चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो आइए इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं ताकि मतलब जो जगह छोटा करना है। चलिए छोटा मतलब क्या सर आपका हो गया ए स्क्वायर इंटू बी करें। ना मेरा नज़र भी नहीं आ रहा।
स्क्वायर को बी से मल्टीप्लाई करेंगे। बी इंटू ए स्क्वायर कितना हो चुका सर आपका? ए स्क्वायर बी। ए स्क्वायर भी हो चुका। बी इंटू टू ए बी मतलब क्या हो चुका सर आपका? 2ab स्क्वायर। 2ab मतलब क्या है सर आपका? स्क्वायर हो चुका। बी उसके बाद बी इंटू मतलब क्या है सर आपका? बी स्क्वायर क्या हो चुका सर आपका? बी क्यूब हो चुका। तो अब लाइक टर्म देखना पड़ता है ना, तो ए क्यूब क्या है सर आपका? कोई लाइक टर्म नहीं है क्यूब का, लेकिन ए स्क्वायर बी का मतलब क्या सर आपका? लाइक टर्म है। तो 2a स्क्वायर बी प्लस मतलब क्या सर आपका? ए स्क्वायर बी क्या हो चुका सर आपका? 3a स्क्वायर बी। क्लियर है? और यहाँ पे ए बी स्क्वायर प्लस 2ab स्क्वायर क्या हो गया सर आपका? 3ab मतलब क्या है सर आपका? स्क्वायर प्लस बी प्लस मतलब क्या है सर आपका? बी क्यूब। ऑर्डर में हमको चाहिए था, इसलिए मतलब क्या सर आपका ऐसा मल्टीप्लाई किया। नहीं तो हम मतलब क्या करते सर आपका? ऐसे मल्टीप्लाई मतलब क्या करते सर आपका? नहीं करते हैं। आप समझ रहे बात क्या बोले ना? चलिए वेरी गुड। यही है ये मतलब क्या है ना, एक्चुअली में क्या था? a प्लस बी का होल क्यूब ही था ना। तो a प्लस बी का होल क्यूब का एक फॉर्मूला तो है a क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका? 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस मतलब क्या सर आपका? b क्यूब। अब दूसरा पैटर्न, लेकिन दोनों आपको याद रखना पड़ेगा क्यों? क्योंकि आपको पैटर्न देख के फैक्टराइज करना है ना सर। दोनों में से किसी पैटर्न में आ सकता है ना सर। लेकिन अच्छा हाँ, अब आप बोलिएगा अभी तो हम मतलब क्या है सर आपका? एक्सपेंशन कर रहे हैं, तो बोलने से नहीं चलेगा ना सर। सीधा तो याद ही रहता है, आपने उल्टा करने में कंफ्यूज होता है ना। क्या बेल गया क्या सर शरबत? अच्छा आम का शरबत, सॉरी कच्चा आम का। अभी लू से बचने के लिए कच्चा आम बहुत ज़रूरी है। आप समझ रहे बात क्या आपने? तो यहाँ पे देखिए आप क्या लिखा सर आपका? 3a स्क्वायर बी लिखा प्लस मतलब क्या लिखा सर आपका? 3ab मतलब क्या सर आपका? स्क्वायर लिखा। अब दोनों में कॉमन क्या है सर आपका? 3ab। दोनों सेम है, ऑर्डर चेंज है सर अलजेब्रा का क्या रूल है कि पावर भी सेम होना पड़ेगा ना। अगर आप बोलेंगे x और x स्क्वायर सेम है, हाँ तो पावर भी सेम है। बात समझिए। एक है x मतलब ये और ये एक आराम से बात समझिए। एक x स्क्वायर y है, x y स्क्वायर है, और एक मतलब क्या सर आपका? x स्क्वायर y दोनों सेम है क्या? तो फिर a स्क्वायर b। अरे मतलब ये और ये दोनों सेम ऑर्डर फर्क है। अच्छा इसका आप बात कर रहे हैं। हाँ। तो हम तो आपको ये तो दूसरा काम लेकर हैं ना, आपको बताया ना कि दो तरीके से याद करना पड़ेगा। तो सेम नहीं है, हम फैक्टराइज कर रहे हैं अभी। यहाँ पे फैक्टराइज करेंगे दोनों टर्म को, तो क्या हो जाएगा सर आपका? अच्छा उसको 3ab बाहर निकलेगा। 3 को बस बाहर, अच्छा 3a को निकाल सकते 3ab बाहर निकलेगा। तो यहाँ पे हो क्या जाएगा सर आपका? a क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका? b क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका? 3ab। फर्स्ट टर्म से 3ab अगर निकाले तो क्या बचा? a सिर्फ a बचा। सेकंड टर्म से 3ab निकाले तो बचा क्या सर आपका? प्लस b बचा। तो आपको ये दो फॉर्म में याद रखना पड़ेगा। अच्छा तो अब तो सेम नहीं है, सेम है लेकिन डिफरेंटली मतलब क्या सर आपका? एक्सप्रेस्ड है। मतलब ऑर्डर का फ़र्क नहीं, एक्सप्रेशन का फ़र्क है। समझ रहे बात क्या है ना? तो अब एक चीज़ और समझिए, a माइनस बी होल स्क्वायर होल क्यूब अगर निकालना हो तो उसको हम a माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू a माइनस बी कर देंगे तभी बात बराबर है ना। हाँ क्योंकि जैसे a प्लस बी का होल क्यूब का क्या मतलब था? a प्लस बी इंटू ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। उसी तरह मतलब क्या है सर आपके a माइनस बी का होल क्यूब। नहीं तो फिर आपको एक और स्टेप बढ़ाना पड़ेगा फालतू का। पहले 2 को मल्टीप्लाई किया, फिर तीसरा को मल्टीप्लाई कीजिए। इन्होंने ऑलरेडी जानते हैं तो वैसा क्यों करेंगे? आप समझ रहे बात क्या आप ना? तो फिर यहाँ पे क्या होगा? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस मतलब क्या सर आपका? b स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा सर आपको बताइए? a माइनस बी। यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है, पक्का? हाँ तो यहाँ तक चिंता वाला बात अगर नहीं है तो आइए आगे आते हैं। a इंटू ए स्क्वायर ए क्यूब a इंटू नेगेटिव 2ab नेगेटिव 2a स्क्वायर b a इंटू बी स्क्वायर a b स्क्वायर पॉजिटिव। क्लियर है ना? अब माइनस b इंटू ए नेगेटिव a स्क्वायर b माइनस b इंटू माइनस 2ab पॉजिटिव मतलब क्या सर आपका? 3ab स्क्वायर। ठीक है? पॉजिटिव 3ab स्क्वायर, ठीक है ना? अब माइनस इंटू प्लस माइनस माइनस मतलब क्या हो गया सर आपका? b क्यूब मतलब क्या सर आपका हो गया? यहाँ तक ठीक है? यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है। लाइक टर्म्स को गैदर बताना पड़ेगा ना।
तो ए क्यूब, अब देखिए माइनस 2a² बी माइनस a² क्या हो चुका सर आपका माइनस 3a² बी। अब यहाँ पे क्या है सर आपका पॉजिटिव ab²। अच्छा यहाँ पे हम कोई गड़बड़ कर दी, क्या गड़बड़ कर दी बताइए? नहीं ठीक है, ठीक है क्या नहीं गड़बड़ कर दी, 3 डाल दी, वहाँ पे क्या होगा सर आपका पॉजिटिव 2ab होगा। तो यहाँ पे मतलब क्या है सर आपका पॉजिटिव ab² प्लस मतलब क्या है सर आपका 2ab² क्या हो चुका सर आपका पॉजिटिव मतलब क्या हो चुका सर आपका 3ab²। यहाँ तक ठीक है, चिंता वाला बात नहीं है, यहाँ तक का काम हो गया। उसके बाद माइनस अरेंज किए बस, अरेंज नहीं किए हैं, उसको ऐड भी किए हैं लाइक टर्म्स को। हाँ हो गया। फिर ये कैसे पॉजिटिव 3ab² कैसे आया? ab², हाँ 2ab² प्लस ab²। हाँ हो गया काम खत्म। हाँ तो देखिए वहाँ ऑर्डर में अगर याद रखिएगा तो अल्टरनेटिव है, ये तो उसमें सारे ही पॉजिटिव है। ए क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका 3a² बी प्लस 3ab² प्लस मतलब क्या सर आपका बी क्यूब, ऑल्टरनेटिव। और ये साइन अल्टरनेटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव, इसलिए ऑर्डर मतलब क्या सर आपका इंपॉर्टेंट है। हाँ तो इसका भी अब दूसरा कोई एक्सप्रेशन होगा। दूसरा एक्सप्रेशन इसका होगा ना, पहले ही तो ये लिख लें, a माइनस बी का मतलब क्या सर आपका होल क्यूब इक्वल्स टू मतलब क्या सर आपका a क्यूब माइनस मतलब क्या सर आपका 3a² बी। ठीक है, हाँ दूसरा एक्सप्रेशन नहीं, पहले एक्सप्रेशन लिखिए, पहले 3ab², पहले a² भी, उसके बाद क्या सर आपका ab² है, उसके बाद मतलब क्या सर आपका माइनस मतलब क्या सर आपका b क्यूब है। यहाँ तक ठीक है, हाँ, तो चिंता नहीं। फैक्टराइज कर लेना इसको। अब रुक जाइए, a माइनस बी फैक्टराइज करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा a क्यूब माइनस b क्यूब लिखना पड़ेगा। हाँ उसके बाद हम लिखा माइनस 3a² बी प्लस मतलब क्या सर आपका 3ab² लिखा। यहाँ तक ठीक है, बस अरेंज किया, अभी अरेंज करने के बाद भी फैक्टराइज कर सकते हैं ना। अब क्या हो गया बताइए? a क्यूब तो लिखेंगे, माइनस b क्यूब तो लिखेंगे, माइनस 3 नेगेटिव 3ab बाहर निकला। अगर नेगेटिव 3ab बाहर निकाला तो यहाँ क्या बचा? सिर्फ a बचा, और नेगेटिव 3ab अगर बाहर निकाला तो यहाँ पे क्या बचा सर आपका माइनस b बचा। शक अगर होता है तो मल्टीप्लाई करके देख लीजिए, समझ रहे बात क्या हो गया ना। तो अब दोनों का मतलब क्या सर आपका 2 फॉर्म आ गया है ना, और दोनों का माइनस प्लस माइनस था, यहाँ तीनों माइनस। तो अब दोनों का 2 फॉर्म याद कर लीजिए। a प्लस b का होल क्यूब क्या होता है? a क्यूब प्लस बी क्यूब 3a² b प्लस तुम लोग ऑर्डर 3ab। उससे याद रहेगा। सर अगर आप ऑर्डर में नहीं लिख लेंगे तो आपको नेगेटिव वाला याद नहीं रहेगा। नेगेटिव वाला का भी तो वैसे ही ऑर्डर था। तो नेगेटिव को याद रखने के लिए आपको ये ऑर्डर में लिखना पड़ेगा ना। नहीं वो तो अच्छा पहले लिखने दीजिए हमको। उसको और ऑर्डर a क्यूब प्लस मतलब क्या सर आपका 3a² b प्लस मतलब क्या सर आपका 3ab² प्लस मतलब क्या सर आपका b क्यूब। इसको और कौन सा ऑर्डर में लिखेंगे? b² को b क्यूब को आगे a क्यूब के बाद डाल। वो तो दूसरा पैटर्न में है ना। अच्छा लेकिन हम लोग कर तो सकते हैं ना। अगर करिएगा तो फिर मतलब क्या सर आपका नेगेटिव का पॉजिटिव, पॉजिटिव का नेगेटिव कर दिया, अब नेगेटिव आएगा तो हाँ सब प्लस में हम लोग चेंज कर सकते हैं ऑर्डर। बात आप नहीं समझ रहे। ये प्लस में है, हाँ। इसका पार्टनर तो प्लस में नहीं है ना। हाँ तो दिमाग को पैटर्न पैटर्न याद रखता है। पैटर्न को ब्रेक कीजिएगा, याद करना मतलब क्या मुश्किल हो जाएगा। यहाँ पे याद है ना 3a² b क्या है सर आपका 3ab²। हमको याद नहीं रहता है, हमको ये याद रहता है कि अल्टरनेटिव है। नहीं समझे बात क्या बोले? हमको ये याद है कि अच्छा a क्यूब है, फिर मतलब क्या है सर आपका माइनस 3a² भी है, प्लस मतलब क्या है सर आपका 3ab² है, और माइनस मतलब क्या है सर आपका b क्यूब है। अल्टरनेटिव याद है कि साइन यहाँ पे अल्टरनेटिवली मतलब क्या करता है, चेंज करता है। जब हम यहाँ पे जो ऑर्डर है वो ऑर्डर मीटिंग में तब तो वो पैटर्न फॉलो होगा, नहीं तो पैटर्न तो मतलब क्या आपका फॉलो मतलब क्या होगा, आपका नहीं होगा ना। नहीं तो सेपरेटली आपको ऑर्डर दाएँ बाएँ करेंगे तो आपको सेपरेटली याद रखना पड़ेगा कि a² भी नेगेटिव है, ab² पॉजिटिव है ना, तो वो नहीं करेंगे। तो अब यहाँ पे आ जाइए, अब इसका दूसरा वाला फॉर्म, दूसरा पैटर्न भी याद रखना है। क्या है वो? हाँ यहाँ पे a क्यूब प्लस b क्यूब को साथ में जोड़ देना है, और यहाँ पे हो जाएगा सर पैटर्न के हिसाब से बात करें ना, तो वहाँ पर जो माइनस था वो तो अभी करके दिखाया आपको ना। नहीं इसका दूसरा एक्सप्रेशन में क्या है कि हम लोग यहाँ पर अरेंज किए ऑर्डर को दूसरा आप तरह से। दूसरा तरह से ऑर्डर को अरेंज किए तो आप देखिए a क्यूब है ना, हाँ। b क्यूब मतलब क्या सर आपका b क्यूब है ना। हाँ। अगर 3ab को a से मल्टीप्लाई हाँ, करेंगे तो a प्लस था स्क्वायर। तो कर सकते थे, लेकिन नीचे तो माइनस होगा। आइए यहाँ पे आ जाइए, a क्यूब माइनस मतलब क्या है सर आपका b क्यूब, ठीक है। क्या हो जाएगा सर आपका माइनस 3ab
इंटू मतलब क्या है सर आपका फैक्टराइज करने के बाद कब आता है a माइनस बी। देखिए तो इसमें तो सब माइनस था, तो हमने ऑर्डर कैसे चेंज कर दिया? सर माइनस था ऐसा मतलब क्या सर आपका नहीं था। आप जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा सर आपका नेगेटिव 3a² भी आएगा, और आप जब मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो मतलब क्या सर आपका पॉजिटिव 3। लेकिन बी को आप वहाँ से यहाँ ले आए ना। हाँ बी को सर ऑर्डर चेंज किया जा सकता है, आपको दो पैटर्न में याद रखना है ना। जब ये पैटर्न और ये पैटर्न पार्टनर है तो आप ये दोनों को साथ में देखिए, और ये पैटर्न और ये पैटर्न मतलब क्या पार्टनर किए तब ना फैक्टराइज किए हैं। किसको चेंज किया बताइए? ऑर्डर को चेंज करके ना फैक्टराइज किए हैं। हमको जब ऑर्डर को चेंज करना पड़ेगा तो ऑर्डर को चेंज तो करेंगे। ऑर्डर हाँ, को तो ऑर्डर चेंज कैसे कर दिए यहाँ पर? सर ऑर्डर चेंज नहीं करने का बाद हम इस फॉर्मूला के लिए बोले थे। अच्छा ठीक है, ये वाला फार्मूला सर, ये फार्मूला कैसे निकाले? ये वाला फार्मूला से ये वाला फार्मूला इस तरह निकाले, देखिए कैसे निकाले कि इसको मतलब क्या किया ए क्यूब लिखा तो माइनस पहले यहाँ पर बी क्यूब लिखा, पहले यहाँ पर बी स्क्वायर बी बी क्यूब था, बी क्यूब को सामने ला दिया। बी क्यूब सामने क्यों लाए? तो सब्ट्रैक्शन था ना। क्या था? सब्ट्रैक्शन था ना, तो उसमें तो नहीं ना चेंज कर सकते हम लोग ऑर्डर को। सर सब्ट्रैक्शन नहीं है एक्चुअली, वो क्या नेगेटिव नंबर का एडिशन है, नेगेटिव नंबर का एडिशन है। सब्ट्रैक्शन ही हुआ नहीं, दोनों अलग अलग से होता है। एक नंबर का आइडेंटिटी में जो चीज़ है वो सब्ट्रैक्शन नहीं है, नंबर के साथ जो किया जाता है वो सब्ट्रैक्शन होता है। माइनस का नहीं आप माइनस का बता रहे क्या होता है? है? माइनस आप -5 -2 कर रहे हैं अगर तो माइनस तो रुक जाइए, ये -5 जो है ना इसका आइडेंटिटी है, अच्छा। और ये -5 से आप -2 कर रहे हैं तो ये सब्ट्रैक्शन है। हाँ वो सब्ट्रैक्शन, लेकिन ये सब्ट्रैक्शन नहीं है, ये वो नंबर का आइडेंटिटी है। तो अलजेब्रा में यहाँ पे क्या है सर आपका हर सब किसी का आइडेंटिटी है यहाँ, तो आइडेंटिटी को उठा के दायां बायां आप मतलब क्या कर सकते हैं, उसमें कोई फ़र्क तो नहीं। वेरिएबल हो तो हम इधर उधर कर सकते हैं, चाहे वो डिवीजन हो, नहीं वो आपको सेंस में आना चाहिए कहाँ पे मतलब नहीं, आपको सेंस में आना पड़ेगा कि वो नंबर का आइडेंटिटी है। हाँ तो वेरिएबल तो अच्छा नहीं, आइडेंटिटी तो अलग होता है ना। आपको मतलब वो आइडेंटिटी को हम इधर उधर कर सकते हैं। मतलब आप जो बात बता रहे ध्यान समझ लीजिए, यहाँ पे आइडेंटिटी अलजेब्रा का फॉर्मूला करने के लिए नहीं बोल रहे हैं। अगर 5 के आइडेंटिटी में नेगेटिव है तो वो नेगेटिव का ऑर्डर को आप तो वो नेगेटिव 5 का ऑर्डर को आप चेंज कर सकते हैं। 2 के आइडेंटिटी में अगर नेगेटिव है तो उसका ऑर्डर को आप क्या कर सकते हैं सर, आपको चेंज मतलब क्या कर सकते हैं। तो हम लोग -5/2 का चेंज कैसे करेंगे उसका ऑर्डर को? यहाँ पे अगर 5 - 2 लिखा हुआ है ना, तो यहाँ पे किसी भी नंबर के आइडेंटिटी में माइनस नहीं है, ये माइनस सब्ट्रैक्शन है। हाँ तो सब्ट्रैक्शन का ऑर्डर को चेंज नहीं कर सकते हैं। अच्छा, इसका अगर 5 आइडेंटिटी रहता था हमें चेंज कर नेगेटिव 5 आइडेंटिटी तो चेंज कर सकते हो ना। कैसे समझें क्या आइडेंटिटी? वो सेंस में आना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे -5 है और खोल के अगर लिखें और -2 लिखते हैं तो ये खोल के हम लिख दिया। अब तो यहाँ पे कोई कन्फ्यूजन मतलब क्या असर आपका नहीं है ना। अब अगर कोई कन्फ्यूजन नहीं है तो आप यहाँ पे चेक कर लीजिए, -2 प्लस -5 कीजिएगा तो भी आंसर क्या आएगा सर आपका -7 आएगा। और अगर -5 प्लस -2 किया तो भी आंसर -2 आएगा ना, -7 आएगा सॉरी। तो यहाँ तो फ़र्क नहीं पड़ा। क्यों फ़र्क नहीं पड़ा? क्योंकि ये नेगेटिव आइडेंटिटी वाला नेगेटिव है, सब्ट्रैक्शन वाला नेगेटिव मतलब क्या सर आपका नहीं है। ये नेगेटिव आइडेंटिटी वाला नेगेटिव है, सब्ट्रैक्शन वाला मतलब क्या सर आपका नेगेटिव नहीं है। तो सब्ट्रैक्शन वाला नेगेटिव कब होता है? जब वहाँ पे आंसर में फ़र्क आ जाता है। यहाँ पे 5 माइनस हम 2 कर रहे हैं तो आंसर मतलब क्या है सर आपका 3 आ रहा है। तो अगर 2 - 5 करें तो आंसर मतलब क्या आ रहा है सर आपका -3 आ रहा है। जिसका मतलब ये साइन है, दिस इज़ नॉट द माइनस साइन ऑफ आइडेंटिटी, दिस इज़ द माइनस साइन ऑफ मतलब क्या सर आपका सब्ट्रैक्शन। सब्ट्रैक्शन और माइनस में फ़र्क होता है, बहुत फ़र्क होता है। माइनस आइडेंटिटी है, लेकिन माइनस साइन मतलब क्या है, जनरली ऐसा बोला जाता है। तो बहुत बार माइनस साइन मतलब क्या सब्ट्रैक्शन के लिए भी आता है, लेकिन आप अगर समझते हैं तो आपको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। लेकिन कोई माइनस सब्ट्रैक्शन माइनस वाला तो उसको बहस मत कीजिएगा, क्योंकि जनरली मतलब क्या होता है सर आपको पैटर्न चलता है। तो यहाँ पे हर टर्म का जो टर्म पॉजिटिव है उसका आइडेंटिटी में पॉजिटिव है, और जो टर्म मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है उसका आइडेंटिटी में मतलब क्या सर आपका नेगेटिव है।
तो आइडेंटिटी में अगर है तो आप ऑर्डर को मतलब क्या चेंज कर सकते हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप समझ रहे बात क्या बोले ना। तो ये दो पैटर्न आपको मतलब क्या असर आपका याद मतलब क्या असर आपका रखना पड़ेगा। समझ रहे बात क्या बोले ना। तो यहाँ पे मतलब क्या कहते हैं सर आपका देखते हैं, हम पूरा नहीं करेंगे लेकिन कर देते हैं, कोई बात नहीं। क्या होगा बताइए। ये वाला तो वो वाला ए प्लस बी का होल क्यूब इस्तेमाल होगा। ए स्क्वायर नहीं हम आराम से ए प्लस बी का होल क्यूब इस्तेमाल होगा ना, हाँ, या फिर दूसरा वाला फॉर्मूला भी यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। ये फैक्टराइज तो नहीं कर रहे हैं तो कोई पैटर्न इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन दोनों पैटर्न आपको याद होना चाहिए। तो ए क्यूब ए क्यूब प्लस हम दूसरा वाला इस्तेमाल करें, ठीक है ना। ए क्यूब हाँ वो ज़्यादा अच्छा प्लस मतलब क्या सर आपका बी क्यूब, लेकिन दोनों पैटर्न आना चाहिए। प्लस 3ab 3ab था हम बता रहे हैं, इंटू पहले देख लीजिए। 3ab इंटू ab इंटू सम ऑफ ए बी, ऐसा बोली तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। 3ab इंटू सम ऑफ ए बी, हाँ, sum of और AB। नेगेटिव वाला में क्या था, नेगेटिव 3ab इंटू डिफरेंस ऑफ ए बी था, ठीक है। तो 2a हो चुका, यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 3 हो चुका। ये है 3ab, लेकिन उसके बाद और कुछ भी है, क्या सर A आपका plus सम ऑफ B। ए बी है, यानी 2a प्लस मतलब क्या सर आपका 3b, यहाँ तक ठीक है। 2a क्यूब क्या हो गया सर आपका 8a क्यूब, प्लस मतलब क्या सर आपका 3b क्यूब, क्या हो गया सर आपका 3 3 9 9 3 27 27 b क्यूब। अब यहाँ पे आ जाइए 3 27, ठीक है। अब 3 2 6 6 3 मतलब क्या हो जाएगा सर आपके 18। तो ये हो गया आपका 18 ए बी इंटू मतलब क्या है सर आपका 2a प्लस मतलब क्या है सर आपका 3b। यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात नहीं है, ठीक है। तो 8a क्यूब प्लस मतलब क्या है सर आपका 27 मतलब क्या है सर आपका b क्यूब, उसके मतलब मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिए, कर लेते हैं मल्टीप्लाई। 18 2 36 a स्क्वायर b, 18 3 क्या हो जाएगा सर आपका 54। तो क्या हो जाएगा सर आपका पॉजिटिव 54 ए बी स्क्वायर, एज सिंपल एज दैट। यहाँ पे क्या है, माइनस का फॉर्मूला इस्तेमाल होगा। अब तो कुछ नहीं कटेगा इसमें, नहीं लाइक टर्म कुछ है नहीं, तो ऐसे ही रहेगा ये। समझ रहे बात क्या आप लोग। हाँ, सम करने के बाद असर छोड़ नहीं सकते हैं, हमको अलग अलग करना पड़ेगा, वो हेल्प के लिए है बस। समझ रहे बात क्या आप लोग ना। तो यहाँ पे क्या होगा ए क्यूब, अच्छा इसको ही वैसे ही करिएगा। दूसरा वाला कि पहला वाला, ए माइनस बी है तो यहाँ पे मतलब ए माइनस बी होल मतलब उसका क्यूब। पहला वाला एक्सप्रेशन या दूसरा वाला एक्सप्रेशन। चलिए हम एक काम करते हैं, पहला वाला करते हैं। ठीक है। अब आपको समझ में आएगा पहला वाला बेनिफिशियल क्यों है, बताइए। क्योंकि दूसरा वाला में मल्टीप्लाई करना पड़ा है, पहला वाला में ऑलरेडी मतलब क्या सर आपको मल्टीप्लाई होगी मतलब क्या सर आपका आएगा, है ना। ए क्यूब, तो पहला वाला जब करे तो बी क्यूब तो नहीं आएगा, क्या आएगा सर आपका 3a स्क्वायर बी। पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव ऑल्टरनेटिव है ना, क्योंकि नेगेटिव है हाँ। ऑल्टरनेटिव आएगा, Alternative। तो इसलिए वो पैटर्न सर जो था नेगेटिव 3 क्या हो जाएगा सर आपका ए स्क्वायर। स्क्वायर बी। ए स्क्वायर का मतलब क्या होता है सर आपका, इसके हिसाब से ये हुआ हाँ इंटू मतलब क्या है सर आपका बी, बी मतलब क्या है सर आपका 4y, यहाँ तक ठीक है। तो नेगेटिव 3a स्क्वायर बी हुआ प्लस प्लस 3 3ab स्क्वायर, बी स्क्वायर। तो सिंपली 3a लिख देंगे, 3 का मतलब तो ये हुआ, बी स्क्वायर का मतलब क्या हो गया सर आपका 4y स्क्वायर। अब क्या होगा क्यूब माइनस बी क्यूब ऑल्टरनेटिव। तो माइनस मतलब क्या है सर आपका बी क्यूब का मतलब क्या है सर आपका -4y क्यूब। रूल क्या मालूम आपको ना, रूल है पेड मास। तो एक्सपोनेंट पहले 3x का होल क्यूब क्या हो जाएगा सर आपका 27x क्यूब, ठीक है। तो पेड मास के रूल के हिसाब से क्या करना पड़ेगा आपको बताइए। चलिए एक स्टेप बढ़ा देते हैं। क्या था फ्रेंडवास, पहले ब्रैकेट था फिर क्या था, एक्सपोनेंट करने के बाद आपको मल्टीप्लिकेशन डिवीजन करना पड़ेगा, एडिशन सब्ट्रैक्शन। पी के लिए क्या था, पी मतलब पैरेंथेसिस, वो नहीं आया अभी पेरेंथेसिस। क्या था पेरेंथेसिस, ब्रैकेट 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 नहीं होता, वो पेरेंथेसिस होता। उसको पेड मास बोलने के लिए तो आपको नहीं तो बेड मास हो जाएगा ना। हाँ तो बेड मास होता तो क्या प्रॉब्लम होता। देखिए क्रेडिट उसको देना चाहिए जो मतलब तरीका को निकाला, उस तरीका को निकाला, अगर वो मतलब पैरेंथेसिस बोला तो हमें मतलब क्या सर पैरेंथेसिस बोलेंगे, हाँ। तो 3x का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा
अच्छा तो पहले हमको ये करना पड़ेगा 9x स्क्वायर है ना। तो हम लोग को वही मल्टीप्लाई करना है हमको, सर आप क्या बिना एक्सपोनेंट से मल्टीप्लाई करना है हमको। बिना मतलब जो है इसको मतलब जो है प्रॉपर फॉर्मूला मल्टीप्लाई तो नहीं कर सकते हैं ना। जब मल्टीप्लिकेशन के ऑर्डर में रहेगा तब मल्टीप्लिकेशन होगा। ये मल्टीप्लिकेशन से एक लेवल हायर ऑर्डर में, उसको लोअर ऑर्डर में लाना पड़ेगा ना, तब जाके काम हो सकता है। तो यहाँ पे मतलब क्या सर आपका 4y लिखा, तो बेड मास में ये कहाँ है एक्सपोनेंट मल्टीप्लिकेशन का? PED, E फॉर एक्सपोनेंट, D फॉर डिवीजन, M फॉर मल्टीप्लिकेशन, A फॉर एडिशन, S फॉर सब्ट्रैक्शन। तो इसमें ऑफ नहीं है, ऑफ एक्चुअली मल्टीप्लाई होता है, हाँ तो उसको अलग अलग क्यों लोग बोलते हैं? और ऑफ अगर देखा जाए तो मतलब क्या है सर आपका एक्चुअली में होता है डिवीजन। तो ऑफ वाला डिवीजन करना पड़ता है मतलब जो है नॉर्मल डिवीजन से मतलब क्या है पहले। अच्छा ऑफ मल्टीप्लिकेशन ही डिवीजन होता है, ऑफ मतलब डिवीजन आप समझ लीजिए। जैसे दिस मल्टीप्लिकेशन ना होता था। हम सिंपल एक सर आप अगर मतलब जो है ना हाफ ऑफ 10 बोल रहे हैं तो हाँ, आपको दिख रहा है मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में, लेकिन एक्चुअली क्या सर आपका डिवीजन है। हाफ अपने 5/10 समझ रहे बात क्या आप लोग? तो वो दिख रहा मल्टीप्लिकेशन, तुमको डिवीजन से पहले वो करना पड़ेगा। एक्चुअली में क्या होता है ना सर आपका डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन एक ही ऑर्डर में होता है। अच्छा अलग अलग ऑर्डर में मतलब क्या होता है नहीं होता है। एडिशन और सब्ट्रैक्शन मतलब क्या होता है एक ही ऑर्डर में होता है, अलग अलग ऑर्डर में क्या होता है आपका नहीं होता है। क्या मतलब सर अलग अलग? अभी इसको छोड़ दे, अभी आप ये समझिए सिंपल, मतलब दोनों एक ही लेवल का चीज़ है, हाँ, अलग अलग लेवल का चीज़ नहीं है। मतलब आप करते क्या है बस अरेंज करके ऐड सब्ट्रैक्ट एक बार में करते हैं, हाँ, और आप अरेंज करके मल्टीप्लिकेशन डिवीजन एक बार में करते हैं, अलग अलग टाइम में नहीं करते हैं। बस ये है ना कि जब डिवीजन करना हो तो मतलब क्या कीजिए उसको प्रॉपर फॉर्म में ला दीजिए। प्रॉपर फॉर्म का क्या मतलब है कि अगर डिवाइड बाई 2 है तो उसको मतलब मल्टीप्लाइड 1/2 कर दीजिए, उसके बाद काटाकुटी कीजिए। ये बात का ध्यान रखिए और कुछ मत करिए। लेकिन हम लोग तो नहीं करते हैं, हम लोग डायरेक्ट काटने लगते हैं। हाँ तो डायरेक्ट अगर काटिए, हम लोग डायरेक्ट नहीं काट सकते। आप डिवीजन साइन दिया रहे तो काट दीजिएगा आप, डिवीजन साइन दिया रहेगा तब तो नहीं काट पाएंगे। काट आप तभी पाएंगे, नहीं नहीं डिवीजन साइन में तो कैसे काटिएगा? कभी आप वो वाला डिवीजन साइन क्या पॉइंट वाला? कभी आप ऐसा काटा है क्या? नहीं नहीं ऐसा नहीं, हम वो वाला भी तो होता है डिवीजन साइन ना। डिवीजन साइन By- इसके by। अलावा कुछ नहीं होता है। ये समझिए एक्चुअली में जो आप ये है ना, ये एक्चुअली में 50 मल्टीप्लाइड बाई मतलब क्या सर आपका 1/2 ही है। हाँ तो ये वही हुआ तो ऑफ, तो ये डिवीजन साइन नहीं है। ये ऑफ है। ये ऑफ बोलने से मतलब समझिए, देखिए एक्चुअली क्या करना चाहिए, जिसको ऑफ बोला जाता है उसको डाल देना चाहिए ब्रैकेट के अंदर में, तो मतलब क्या उसको प्रायोरिटी मतलब क्या सर मिल जाएगा। इंडिया में मतलब क्या उसको अलग से ऑफ बोल के मतलब क्या हम लोग करते हैं। तो डिवीजन को हम लोग ब्रैकेट में कैसे लाएंगे? ब्रैकेट में आप इस तरह लाइएगा कि मतलब लंबा सा एक्सप्रेशन कोई एक चीज़ को डिनोट कर रहा है तो ब्रैकेट में आ जाएगा ना। हाँ जैसे फॉर एग्जांपल सम ऑफ ए बी एक चीज़ को डिनोट कर रहा है तो अपने आप ब्रैकेट में आ गया। हाँ, डिफरेंस ऑफ ए बी बोला, एक चीज़ को डिनोट कर रहा है अपने आप ब्रैकेट में आ गया। आप समझ रहे बात क्या बोले ना डिवीजन कहाँ है? सर? डिवीजन नहीं, हम ब्रैकेट की बात अच्छा कर तो रहे हैं। ऑफ क्या होता है? ऑफ ऑफ अगर हम बोल रहे हैं कि मतलब क्या है ना 2 ऑफ हाफ ऑफ 100, तो एक चीज़ को डिनोट कर रहा है, अलग अलग चीज़ को मतलब एक ये पूरा एक्सप्रेशन एक चीज़ को डिनोट कर रहा है, तो ब्रैकेट अंदर अपने आप आएगा ना। क्या डिनोट कर रहा है? 2 ऑफ हाफ ऑफ 100? हाफ ऑफ 100, क्या हाफ ऑफ 100 का आधा पार्ट को डिनोट कर रहा है। नहीं 2 ऑफ हाफ ऑफ 100। 2 ऑफ हाफ ऑफ 100 नहीं, 2 बोल के हम फिर छोड़ देते हैं, हम बोलते हैं मतलब क्या सर आपका हाफ ऑफ 100, तो वो तो मतलब क्या सर आपका एक सिंगल चीज़ को डिनोट कर रहा है ना। हाँ जब सिंगल चीज़ को डिनोट करेगा तो मतलब क्या सर आपका एक ब्रैकेट अंदर आएगा ना। तो लिखेंगे कैसे हम लोग ऑफ को? ये आप हाफ ऑफ मतलब क्या सर आपका 100 लिखा ना, हाँ, तो इम्प्लाइड है कि आप ब्रैकेट दीजिए चाहे नहीं दिए वो ब्रैकेट है। अच्छा तो अगर हमको ब्रैकेट देना रहता तो हम क्या और करते? ब्रैकेट देना होता तो आप सिंपली लिखते मतलब क्या सर आपका हाफ इंटू Multiply 100 हो जाता। मल्टीप्लाई हो जाता तो फिर तक टेंशन बात में तो था नहीं ना, लेकिन फिर मल्टीप्लाई ब्रैकेट देना पड़ता, क्योंकि उसको आपको एज अ सिंगल यूनिट क्या करना पड़ेगा, ट्रीट करना पड़ेगा। हाँ हाँ कहीं ब्रैकेट दे दिए ना। नहीं मतलब क्योंकि हाफ, देखिए बात क्या है कि जो लैंग्वेज में रहता है उसको मतलब क्या होता है सर आपका मैथ्स का सम में कन्वर्ट किया जाता है ना। हाँ, तो लैंग्वेज में अगर वो यूनिट है तो उसको रहना पड़ेगा यूनिट। तो मैथ्स में यूनिट को यूनिट रिटेन करने का तरीका ये है
कि आप उसको ब्रैकेट में रखिए। तो बाहर के कंट्री में ऑफ कुछ नहीं होता है। ऑफ वो लोग भी इस्तेमाल करता है, लेकिन ऑफ जब इस्तेमाल करता है तो इम्प्लाइड होता है कि ब्रैकेट वहाँ पे मतलब है, लेकिन वो लोग ये नहीं पढ़ाता है, बॉड मास अलग से ऑफ बोल के नहीं पढ़ाता है, लोग पेड मास इम्प्लाइड ऑफ होता है। हाँ, पेड मास पढ़ाता है। अब बताइए बॉड मास हम लोग पढ़ा दिया तो बॉड मास का एक्सपेरिमेंट की यूनिट कहाँ है? हाँ, एक्सपेरिमेंट तो है ही नहीं उसको। तो जब एक्सपेरिमेंट पढ़ाता तो भी नहीं बोलता है कि आप यहाँ पे मतलब क्या सिम्प्लीफिकेशन में ये चीज़ भी आ जाएगा। तो जब तक नहीं आया था एक्सपेरिमेंट तब तक तो बॉड मास चल सकता था, लेकिन आने के बाद तो नहीं चल सकता है ना। तो अब यहाँ पे क्या है सर, आपको बताइए। वो कट गया एक्सपोनेंट। सबसे पहले तो उसको ऐसे ही रखिए, 6x 3 इंटू 3x ही रखिए, उसके बाद मतलब क्या कीजिए, हो जाएगा मतलब क्या सर आपका 16y स्क्वायर। 16y स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पे काम कर ही सकते थे तो काम कर लेते हैं। क्या हो जाएगा सर आपका 4 4 16, 16 4 का क्या होगा सर आपका 64 y क्यूब, है ना। सॉरी, अच्छा आपको कहाँ से लाएँ? वो वहाँ है, ये भी कौन? चलिए आ गया, है ना। तो यहाँ तक ठीक है, यहाँ तक चिंता वाला बात मतलब क्या सर आपका नहीं है ना। तो यहाँ पे क्या हो गया सर आपका 27x क्यूब, तो अब 3 9 इसका भी कर 27। सकते थे, वो भी नहीं किया। इसका जो आप कर सकते थे, इसका एक्सपोनेंट नहीं था, लेकिन तब भी नहीं किया एक साथ करना। साथ में कीजिए तो मिस्टेक होने चांस आपका रहेगा ना। तो 3 9 27, 27 4 108। तो यहाँ पे क्या होगा सर आपका -108 x स्क्वायर मतलब क्या है सर आपका y, और यहाँ पे क्या है सर आपका 3 3 9। 9x। नंबर को अलग से कीजिएगा और मतलब क्या है सर आपका वेरिएबल को मतलब क्या है सर आपका अलग से कीजिए, ताकि कन्फ्यूजन मतलब क्या हो सर आपका ना हो। तो 3 3 9, 9 10 का मतलब क्या होता है 90, 9 6 का मतलब क्या होता है 54, 90 + 54 मतलब क्या हो जाएगा सर आपका 144। तो यहाँ पे मतलब क्या हो चुका सर आपका 144xy स्क्वायर, यहाँ तक ठीक है। अब यहाँ पे हो गया मतलब क्या सर आपका -64 मतलब क्या सर आपका y क्यूब हो चुका है ना। और ये वाला करना है तो इसमें क्या करना पड़ेगा, 1 यूनिट लेना पड़ेगा। हाँ, ले सकते हैं। 1 यूनिट लीजिएगा तो क्या होगा सर आपका x + y का अलग क्यूब बन जाएगा, और -1 अलग रहेगा। -1 अलग रहेगा, है ना। तो करके ट्राई करके मतलब क्या सर आपका देखिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे बार लाया, और जब a + b का होल स्क्वायर था तो मतलब क्या बार वहाँ पे नहीं ला रहा था, है ना। क्योंकि मालूम है यहाँ पे अगर बोलेगा कि x + y को आप पे ले लीजिए तो कॉम्प्लिकेशन मतलब क्या बढ़ जाएगा। और क्योंकि क्यों तो अल्टीमेटली जब हमको इसी स्टैंडर्ड में ये करना है तो शुरू से ही वही सीखेंगे। शुरू में हल्का बस 2-3 सम का सहूलत क्यों लेंगे, आप समझ रहे बात क्या आप लेना। এটা কি আছে, फिर से फालतू काम किया। ये जो 4 फार्मूला जो हम लोग मतलब क्या है ना सर आपका बहुत शिद्दत से पढ़े थे, यहाँ पे मतलब क्या सर आपको 4 फार्मूला का मतलब क्या सर आपका एप्लीकेशन है। नहीं फालतू काम है, ये बोल लेते फिर से मतलब क्या सर आपका 2x + 5y को ए ले लिया। हाँ, वहाँ पर हाँ सॉल्यूशन। ठीक है, यहाँ पे ले तो कोई बात है भी नहीं। आप मतलब क्या है ना कि मतलब